Hello everyone, this is Abhishek Singh and today we are going to start very important reaction of benzene, that is Friedel-Crafts reaction। जी हाँ, तो Friedel-Crafts reaction जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम आईआईटी जेई की बात करें या फिर नीट की बात करें, दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे वेरिएशंस उसमें देखने को मिलते हैं और कई सारे अच्छे क्वेश्चंस भी उससे बनते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेसिकली ये रिएक्शन जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके से इस रिएक्शन को करवाए जाते हैं। पहला जो होता है वो होता है अल्काइलेशन और दूसरा होता है एसाइलेशन। ठीक है, अल्काइलेशन में क्या होगा, नाम से ही अल्काइल ग्रुप जो है आर, उसको हम लोग जोड़ते हैं, एक तरह से एडिशन हो जाता है, एक तरह से देखा जाए तो ऐड हो जाएगा। ठीक, किसमें? बेंजीन रिंग में। ठीक है, हालांकि रिएक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप का बेंजीन बेंजीन रिंग पे जाकर के जुड़ना, वही क्या कहलाएगा? एसाइलेशन। ठीक है, कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखें दो तरीके का हो जाएगा। पहला जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन, ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। और जो दूसरा होगा, दूसरा वो क्या कहेंगे? एसाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन। ठीक, तो पहला क्या कहेंगे? अल्काइलेशन और दूसरा क्या कहलाएगा? एसाइलेशन। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या आपका रहेगा? अल्काइलेशन। ठीक है, क्या रहेगा? अल्काइलेशन। तो बेसिकली फ्रेडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है, फ्रेडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है उसमें होता क्या है कि बेंजीन रिंग का रिएक्शन। ठीक है, बेंजीन रिंग का रिएक्शन, ये क्या है आपका? बेंजीन रिंग किसके साथ हो जाता है अपना? हो जाएगा आर एक्स के साथ। किसके साथ हो जाएगा? आर एक्स के साथ। ठीक है, अल्काइल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, जो आपका हेलोजन ग्रुप रहेगा वो किसके प्रेजेंस में? तो एक लिविस एसिड के प्रेजेंस में, लिविस एसिड के प्रेजेंस में। और लिविस एसिड यहाँ पे इस्तेमाल होता है एनहाइड्रस। ठीक है, क्या इस्तेमाल होगा? एनहाइड्रस AlCl3। क्या इस्तेमाल होगा? एनहाइड्रस AlCl3। और ये क्या है? लिविस एसिड। क्या है यहाँ पे? लिविस एसिड। जिससे जिससे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आपका क्या बनता है? ये अल्काइल बेंजीन। क्या बन जाएगा? अल्काइल बेंजीन। बात समझ में आया किस तरीके से है? अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे, किस प्रकार से मैकेनिज्म हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है। यहाँ पे हम जो आर है उसको मान करके चल रहे हैं, ये आर 1 डिग्री और 2 डिग्री, हालांकि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि ड्रॉबैक में हम लोग वहां पे फिर से उसको कवर करते हैं। तो क्या है भाई मैकेनिज्म, यदि हम इसका देखें? ठीक है, मैकेनिज्म यदि हम इसका देखें तो किस तरीके से मैकेनिज्म जाएगा, इस चीज को समझना है। ठीक, सबसे पहले ये क्या होता है, जो है आर एक्स, जो क्या है? आर एक्स। और ये आर जो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं? 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री। ठीक, किसके साथ रिएक्शन हो जाता है इसका? इसका रिएक्शन हो जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। यानी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे AlCl3। और इसका वैकेंट क्या होता है? डी ऑर्बिटल। एल्युमिनियम का वैकेंट क्या होता है? डी ऑर्बिटल। और एक्स के पास यहाँ पे क्या रहेगा? लोन पेयर। एक्स के पास यहाँ क्या रहेगा? लोन पेयर। और ये अपना लोन पेयर कहाँ भेज देता है? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जिससे जिससे यहाँ पे जो है वो आर, ठीक है, जिसपे डेल्टा पॉजिटिव, डैश डैश डैश, यहाँ पे एक्स डेल्टा निगेटिव और डैश डैश डैश, ये AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। दैट इज पार्शियली आयोनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पार्शियल आयोनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट भी हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, फिर जो आगे रिएक्शन है, यानी कि इसका रिएक्शन फिर से किसके साथ हो जाएगा? ये अपना बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, ये अपना बेंजीन रिंग के साथ। ठीक, और ये वाला जो आर है उसका अटैक कहाँ पे हो जाएगा? ये वाले पाई बॉन्ड पे। कहाँ पे हो जाएगा? ये वाले पाई बॉन्ड पे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये वाला जो है, ये जो है इस तरीके से ऊपर की ओर टूटा और ये अटैक यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आया? जिससे 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 ये आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये आर ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन तो मिलेगा पहले से, और ये ऐसा और ये ऐसा। बात समझ में आ रहा है आपको?
ठीक है। अब क्या, अब यहां से साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, Cl3 लिए थे, यहाँ पे हम L, ठीक है, LCl3 ले लेते हैं, या फिर X के जगह हम क्या ले लेंगे, यदि Cl ले ले तो LCl3 Cl4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, बात तो वही है, हेलोजन है। तो यहाँ पे साथ ही साथ जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, LCl3X माइनस। ठीक है, LCl3X माइनस। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब फिर से इसका रिएक्शन जो है वो किसके साथ, यानी कि ये जो आपका एक तरह से क्या बने, अच्छा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, थोड़ा सा हम यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने पास ये है, ठीक, ये कुछ इस प्रकार से, इसको हम यहां लिख दे क्या, अच्छा ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं इसलिए हम यहीं लिख रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये ऐसे, ये ऐसे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं कि क्या ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये ऐसे, और ये रहेगा R और ये रहेगा H। ठीक है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ये इस प्रकार से। ठीक, और ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये रहेगा R और ये रहेगा H। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, और हाइब्रिड भी बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यस हाइब्रिड। यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं इस प्रकार से, जो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, यदि आपको याद होगा, कहां से, पॉजिटिव से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यही है ना, यहां से लेकर के यहां तक गया है ये, और यहाँ R और यहाँ पे H, इस प्रकार से। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स विलेट कॉम्प्लेक्स, या फिर हम लोग इसको आर्रेनियम आयन के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन अपने को रिएक्शन इसी के साथ करवाना है। ठीक है, तो 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 अब यहाँ पे जो अपना बना हुआ है ये वाला, ठीक है, बना हुआ है, क्या बना हुआ है, यहाँ पे है अपना R और ये है अपना H। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अपने सुविधा के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, R और X, इधर R और H यहां लिख देते हैं, ताकि इधर से रिएक्शन हम बड़े आसानी से आपको दिखा सके। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे में था पॉजिटिव, तो इसके नीचे में हम दे दे रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और रिएक्शन किसके साथ, ये जो LCl3X माइनस था वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, X जो है वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, और माइनस क्या हो जाएगा, HX, और जैसे ही H प्लस निकलेगा यहाँ पे निगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के बॉन्ड, और फिर से अपने एरोमेटिक कंडीशन को गेन कर लेगा। जी हाँ, जिससे कि जो कंपाउंड बनेगा वो इस तरीके से कुछ आपको नजर आएगा, ये, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा R। ठीक है, अल्काइल बेंजीन आपको नजर आ रहा है, और साथ ही साथ मिलेगा आपको HX, और साथ ही साथ मिलेगा AlCl3, वापस लौट करके आपको आ जाएगा। तो दिस इज द फुल मैकेनिज्म ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। लेकिन यदि यहाँ 3 डिग्री रहा तो बड़े ही आसानी से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा हीट का यदि इस्तेमाल कर ले तो अनस्टेबल ही सही, लेकिन कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर देता है। बात समझ में आया, कर देता है। खास बात इसमें यही है इस रिएक्शन में, कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पार्शली जो है वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, पार्शियल आयोनिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये वाला जो है, ठीक है, यहां से फिर बिना कार्बोकेटाइन बनाए हुए हम अटैक करवा दे रहे हैं, बिना कार्बोकेटाइन बनाए हुए अटैक करवा रहे हैं। लेकिन 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 ये ध्यान में रखना है आपको, इसका ड्रॉबैक में एक तरह से आ जाता है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन देखा जाता है, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री। 3 डिग्री में तो आपको यदि रीअरेंज करने की जरूरत पड़ी तो हम करते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं पड़ता है, वो स्पेशल केसेस में आ जाता है। लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री यदि आपको कार्बोकेटाइन कहीं मिल रहा है तो उसको यदि रीअरेंज करने का नौबत आ रहा है तो जरूर से जरूर यहाँ पे रीअरेंज करते हैं। बात समझ में आया, जरूर से जरूर यहाँ पे रीअरेंजमेंट आपका होगा। क्लियर है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, कुछ और देखते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या है भाई, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ और देख सकते हैं, जैसे यदि ये रिएक्शन किसके साथ दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि ये CH3, ये C, CH3, ये X, या हम ले लेते हैं यहाँ पे Cl,
और ये लिख देते हैं CH3, ठीक है। और रिएक्शन हो जाता है ये एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3, इसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार से, यानी कि यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। बात समझ में आया, क्लियर है। अब क्या इसका मैकेनिज्म होगा वो यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा, तो यही है आपका CH3 CH3 और ये रहा आपका CH3 और ये रहा Cl, किसके साथ रिएक्शन, AlCl3 का, इसका वैकेंट ऑर्बिटल, ये अपना क्लोरीन जो है लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, जिससे जिससे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3 और ये CH3 और ये CH3 कार्बोकेटायन और साथ ही साथ AlCl4 नेगेटिव। बात समझ में आया, क्या बन जाएगा, AlCl4 नेगेटिव। अगला स्टेप यदि हम देखें थोड़ा सा, तो अगले स्टेप में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहीं से हम कंटिन्यू नीचे कर देते हैं, ठीक है। अगला स्टेप आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये अपना बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग का रिएक्शन, ये जो कार्बोकेटायन बना है आपका, ठीक है, CH3, ठीक, ये CH3, ठीक है, और ये CH3 है। अब ये यहाँ टूट करके और ये यहाँ पे, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो आपको नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे H तो रहेगा ही और ये CH3, ठीक है, CH3 और ये CH3 देखने को मिलेगा। और फिर से एरोमेटिक कंडीशन तो अपना लूज कर दिया, लेकिन फिर से जो AlCl4 यहाँ पे था, यदि रिएक्शन करवाएंगे AlCl4 निगेटिव से, तो ये H प्लस को अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा -HCl, यानी फाइनल जो आपके सामने प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, ये, और यहाँ से H प्लस जाने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर लेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बन जाएगा, ये CH3, ठीक है, CH3 और ये CH3 और साथ ही साथ ये बनेगा AlCl3 और साथ ही साथ बनेगा HCl। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। इसी में यदि अपने हो गया, क्या लिख लिए, ठीक है। यदि हम इसके ड्रॉबैक का बात करें, ठीक है, किस चीज का बात करें, ड्रॉबैक का बात करें, लिमिटेशन का बात करें, ठीक है, ये केवल हम किसके लिए बता रहे हैं, अल्काइलेशन के लिए, ध्यान में रखेंगे। ये फ्रेडल क्राफ्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्काइलेशन। हालांकि और भी कई सारे मुख्य मुख्य बातें आपको बताते चलेंगे हम जैसे जैसे आ रहा है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है तो पहला जो है वो ड्रॉबैक, ड्रॉबैक केवल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉबैक, और किसका हम लोग देख रहे हैं, अल्काइलेशन के लिए, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है रीअरेंजमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला हम लिख सकते हैं, या देखे जरा सा, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, रीअरेंज प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलता है यहाँ पे। ध्यान में, यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें कि इसका रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ हो रहा है, CH3 CH और ये CH3 और ये CH2 और ये Cl, ऐसे रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या दिया हुआ, AlCl3, क्या दिया हुआ है, AlCl3। देन द फाइनल प्रोडक्ट इज, जो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, CH और यहाँ पे CH3 और ये CH3, ठीक है, ये मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। और साथ ही साथ आपको मिलेगा AlCl3 और HCl। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हुआ होगा। क्या हुआ होगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन हुआ होगा। देखे जरा से इसका मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए कि किस तरीके से मैकेनिज्म इसका हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से ये अल्काइल हैलाइड है अपने पास, CH3 और ये CH2 और ये Cl, और रिएक्शन किसके साथ, AlCl3, इसका क्या है, यस, वैकेंट d ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें, जिससे जिससे क्या बन जाएगा, CH3, ये CH और ये CH3, यहाँ पे हम हाइड्रोजन इसका नीचे लिख देते हैं, और ये रहा CH2 और ये पॉजिटिव, और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा, प्लस प्लस बनेगा AlCl4 नेगेटिव।
अब ये वाला का क्या हो रहा है, यहाँ पे 1,2 H माइनस शिफ्ट, 1,2 H माइनस शिफ्ट, जिससे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH3, और ये पॉजिटिव और साथ ही साथ क्या बनेगा, CH3, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा विच इज क्वाइट स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बात समझ में आया। अब इसके बाद का जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि ये रहेगा बेंजीन रिंग, ठीक है, और साथ ही साथ रिएक्शन किसका, ये CH3, CH3 और ये CH3 पॉजिटिव, ये ऐसे और ये यहाँ पे, ठीक है, और जिससे आपको नजर आ जाएगा कुछ ये यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा H और ये C, Me लिख दे क्या, Me, और ये रहेगा Me और ये ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वही अपना AlCl4 नेगेटिव के साथ ये H प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और जिससे आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, और जहाँ पे ये आपका Me और ये रहेगा Me, और साथ ही साथ AlCl3 और साथ ही साथ HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। बात समझ में आया। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया, ठीक है। दूसरा, पहला हो गया, इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, दूसरा चीज आपको क्या देखने को यहां मिलेगा, पॉलीअल्काइलेशन, ठीक है, पॉलीअल्काइलेशन, ठीक है। ये पॉलीअल्काइलेशन भाई क्या है, होता क्या है ना कि जब पहली बार जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट ये अपने पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और रिएक्शन हम करवा रहे हैं RCl के साथ और ले रहे हैं यहाँ पे AlCl3, ठीक है, देन द प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा R, ये आपका क्या बन जाएगा, R, यही तो बनेगा, अल्काइल बेंजीन बनेगा। अब होता क्या है कि ये वाला R जो है वो क्या शो करेगा, प्लस H या फिर शो करेगा प्लस I, प्लस आई शो करेगा, और प्लस आई देने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, यानी कि ये स्लाइटली एक्टिवेटर की तरह काम करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग में बढ़ा देता है। कहां पे बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है ऑर्थो, और कहां पे बढ़ाएगा, पैरा पे, ऑर्थो और कहां बढ़ाएगा, पैरा पे, खास करके ज्यादा से ज्यादा आपको वहां पे देखने को मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, ठीक है। तो कहां पे आपको देखने को मिलेगा, ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। अब कहानी कुछ और हो रही है। अब यदि इसका रिएक्शन हम फर्दर, ठीक है, इसका रिएक्शन यदि हम फर्दर करवा दे किसके साथ, RCl के साथ, किसके प्रेजेंस में, ये AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एक R और जाकर के जुड़ जाएगा। क्लियर है, एक R कहां जुड़ेगा, अब जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा ओपी डायरेक्टर है, तो R जुड़ता है, यहां से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक R, और साथ ही साथ ये जो है ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, R और R, यानी एक ऑर्थो पे गया और दूसरा पैरा पे। समझ में आया क्यों, ओपी डायरेक्टर है। अब यहां से फिर से ये और एक्टिवेटिंग हो गया, ये फिर से क्या हो गया, और एक्टिवेटिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने लग गया रिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने लग गया रिंग में, और थोड़ा एक्टिवेट हो गया, और फिर से यदि हम रिएक्शन करवा दें, ठीक है, इसका रिएक्शन करवा दें, ठीक है, या फिर इसका रिएक्शन करवाएं, कोई भी यदि हम करवाएं, किसके साथ करवाएंगे, यही RCl के साथ, और साथ ही साथ क्या रहेगा, AlCl3, यहां भी ले ले RCl और क्या ले लें, AlCl3, तब होगा क्या, ठीक, ध्यान से समझना जरा, साफ समझना, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा, तो अब ऑर्थो पे यहाँ पे नहीं जाएगा, ध्यान से, अब ऑर्थो पे क्यों नहीं जाएगा, कि बल्कि ग्रुप हो जाएगा, रिपल्सन होने लगेगा, दो R पहले से, उसमें भी थोड़ा सा रिपल्सन हो ही रहा होगा, ठीक है। तो इस वाले पोजीशन पे नहीं, अच्छा इस वाले पोजीशन पे, इसके रेस्पेक्ट में नहीं, तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा कौन, ये वाला पड़ रहा है, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में पैरा कौन, ये वाला पड़ रहा है, तो या तो हम यहां रखें और नहीं तो यहां रखें, ठीक है, या तो यहां रखेंगे और नहीं तो यहां रखेंगे, कोई एक जगह डाल देते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है, यानी एक के रेस्पेक्ट में पैरा और एक के रेस्पेक्ट में मेटा, यदि यहां डालेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा और इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा मेटा, प्रोडक्ट सेम आने वाला है। तो यदि यहां हम ये वाला देखें तो क्या आ जाएगा, R, ये रहेगा R, और यहां डाल देते हैं R। खास बात ये है कि यहां भी पैरा तो फुल है, तो कहां डालेंगे आप, ऑर्थो पे, या तो यहां डाले, नहीं तो यहां, नहीं तो यहां, नहीं तो यहां,
ठीक है, आप कहीं भी डालेंगे आपको रिजल्ट सेम टू सेम यही वाला आपको मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है पॉलीअल्काइलेशन, और पॉलीअल्काइलेशन जो है ये एक तरह से इसका ड्रॉबैक में आ जाता है, बार बार अल्काइलेशन होने लगता है, जिसके कारण अपने को ये वाला जो है अल्काइल जो अपने को चाहिए अल्काइल बेंजीन वो कम मिलता है, इल्ड कह सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण हम ये इसका एक तरह से पॉलीअल्काइलेशन का जो पार्ट है वो क्या आ जाएगा, इसका लिमिटेशन में आ जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? ठीक है, तीसरा, ठीक है, तीसरा काफी अहम इंपॉर्टेंट, if any deactivating group is present, तीसरा थर्ड, if any deactivating group is present at benzene ring, then it do not give, then it do not give, ठीक है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। ध्यान में रखना है ये केवल और केवल जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो कब दे पा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तभी ज्यादा तेजी से आ सकता है, इलेक्ट्रोफाइल तभी ज्यादा तेजी से आ सकता है जब आपका बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि जाहिर सी बात है अट्रैक्शन किधर से किधर होगा, पॉजिटिव का निगेटिव की तरफ। तो जब बेंजीन रिंग में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो बेंजीन रिंग में क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेगेटिव, और उधर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो पॉजिटिव का निगेटिव से अट्रैक्शन, सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जितना ज्यादा यदि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आ गया, यानी कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, और बेंजीन रिंग से यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो एक तरह से कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो यदि ध्यान में रखें, यदि कहीं पे ये बेंजीन रिंग में, ठीक है, कहीं पे यदि बेंजीन रिंग में आपको क्या मिल जाए, ये इस प्रकार से क्या मिल जाए, ये Nr3+ क्या मिल जाए, Nr3+, Nr3+ का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, याद होगा आप पढ़े होंगे, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है एकदम तगड़ा वाला। इसके जगह पे हो जाए NH3+, इसके जगह क्या हो जाए NH3+, या इसके जगह, ठीक है, इसके जगह क्या हो जाए N, ठीक है, H2 और A, कोई ये ग्रुप लगा हुआ रहे लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। भाई साहब पॉजिटिव चार्ज ध्यान में रखना है, क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्ग प्लस माइनस आई, स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, और क्या ले सकते हैं, डैश CHO माइनस M शो करता है, डैश CHO डैश COOH माइनस M डैश CN माइनस M डैश NO2 माइनस M, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला। यदि इस तरीके का कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मिले, यानी कि माइनस M वाला मिले, माइनस आई वाला मिले, स्ट्रॉन्ग, जो बेंजीन रिंग को क्या करता हो, डीएक्टिवेट करता हो, उस कंडीशन में किसी भी कीमत पर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा। बोलो बात समझ में आया? इस कंडीशन में कभी भी जो है फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देखा जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ जो है ड्रॉबैक्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में। आइए कुछ अब क्वेश्चन कर लिया जाए इससे रिलेटेड, और भी कुछ बेहतरीन यदि कुछ बात आता है, इंपॉर्टेंट बात आता है तो वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ठीक, जैसा कि ये हम लिख रहे हैं, ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक, और ये CH3 और ये Cl, और साथ ही साथ क्या है AlCl3, प्रोडक्ट क्या आएगा, अब आपको तो देख के लिख देना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा है, ये CH3, ये CH2 और ये Cl, और ये है AlCl3। भाई एनहाइड्रस ही है, ध्यान में रखना है। ठीक है, एनहाइड्रस LCl3, एनहाइड्रस LCl3 वही कंसिडर करना है। ठीक है, तीसरा ये रहा बेंजीन रिंग, और ये है आपका CH3, ठीक है, CH2 और ये CH3, सॉरी CH2 और ये Cl, और ये क्या है AlCl3, वही कंसिडर करना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक,
यहाँ पे और हम क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से, ठीक है। क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, क्या आएगा प्रोडक्ट बताइए। ये आपका सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, ये यदि हम इसका लिखना चालू करें तो ये रहेगा CH3, ये Cl, और इसका रिएक्शन किसके साथ, AlCl3 के साथ, ठीक है। ये अपना क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, ये AlCl4 नेगेटिव और साथ ही साथ CH3 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे आपको दिखने को मिलेगा। या फिर हम ये 1 डिग्री है तो इसको डैश 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 ये CH3 और डेल्टा पॉजिटिव ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या दिखा सकते हैं, डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट, ठीक है। और जिससे फिर क्या हो जाएगा, ये आपका रिएक्शन फिर करवा देंगे बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है। ये चला जाएगा इसमें, और पूरा मैकेनिज्म तो आपको पता ही है, क्या बन जाएगा, टॉलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, टॉलिन का। ये वाला तो हम लोग देख ही चुके हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देते हैं, ये कर देते हैं Cl, ठीक। अब आगे यदि इसका करेंगे, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यहीं पे हम EtCl कर देते हैं, ठीक है, EtCl। तो फिर से यही वाला AlCl3, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Al, ठीक है, Cl4 डेल्टा नेगेटिव कर देते हैं, डॉट 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 Et, और ये डेल्टा पॉजिटिव, और ये फिर से बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन, ये उठ करके यहाँ पे, जिससे आपका क्या बन जाएगा, ये CH2 और ये CH3 ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब ये यहाँ तो रीअरेंजमेंट होगा, ये आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, CH2 और ये CH2 और ये Cl, और साथ ही साथ AlCl3, ये वाला उठ के पार्ट यहाँ पे, जिससे क्या आपको बनता हुआ नजर आएगा, ये रहेगा CH3 CH2 ये पॉजिटिव, एंड साथ ही साथ रहेगा AlCl3 AlCl4 निगेटिव, और ये रीअरेंज हो जाएगा, ठीक है। रीअरेंज होने के बाद क्या बनेगा, 1,2 H माइनस शिफ्ट, 1,2 H माइनस शिफ्ट, थोड़ा जगह ले लेते हैं, अब लिख ही देते हैं उसको पूरा, 1,2 H माइनस शिफ्ट, और जिससे क्या बन जाएगा, CH3 CH ये पॉजिटिव और ये CH3। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, ये बेंजीन रिंग के साथ, ये यहाँ पे, और जिससे क्या आपको मिलेगा, क्या है ये, क्यूमीन, याद आ रहा है, क्यूमीन, ठीक है। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बताते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला इसका, आगे वाला फोर्थ वाला जो था, फोर्थ वाला यही आपका बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ ये आपका Cl, ठीक है, और किसके साथ, AlCl3 के साथ। तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपका बनेगा क्या, इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन हम करवा देते हैं, ये बचेगा आपका ये पॉजिटिव, ठीक है, और रिएक्शन किसके साथ, फिर बेंजीन के साथ, ठीक। तो ये कहाँ, यहीं पे, और आपका क्या बन जाएगा, ये क्यूमीन, यहां से भी क्या आपको देखने को मिलेगा, क्यूमीन। बात समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है, पूरा मैकेनिज्म तो पहले से बताए हुए, फिर भी 2-3 स्टेप हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, जिससे आपको आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद यदि यदि कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा, ये रहा बेंजीन रिंग, और फिर से क्या रहेगा, CH2 Cl2, क्या रहेगा, CH2 Cl2, और लिखा रहेगा AlCl3। तो जो प्रोडक्ट आता है ना, ध्यान से, जो प्रोडक्ट आता है CH2, और ये ऐसा प्रोडक्ट आता है, ठीक है। किस प्रकार से, इसका पूरा मैकेनिज्म हम आपको लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि ये CH2 Cl2 के साथ रिएक्शन किसका होगा, AlCl3 के साथ, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्या, CH2 और ये Cl और ये Cl निकल करके यहाँ, ठीक है, जिसके कारण जो बनता है वो बनता है ClCH2, और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, क्योंकि Cl का क्या इसको मिलता है, -I, बहुत तगड़ा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ठीक। और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाता है, AlCl4 और निगेटिव, AlCl4 निगेटिव। अब होता क्या है आगे कि यहाँ से फिर ये बेंजीन रिंग के साथ इसका रिएक्शन होता है, ये हो जाएगा CH2 ये पॉजिटिव, और ये Cl ये जाएगा यहाँ और ये यहाँ, ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, ये आपका एरोमेटिक जो इसका कैरेक्टर था वो लूज कर देता है, ये आ जाएगा H, और यहाँ पे CH2 Cl, और ये ऐसा, और फिर ये रहा AlCl4 माइनस के प्रेजेंस में, ये H प्लस बाहर निकल गया, जिससे ये बेंजीन रिंग और साथ ही साथ ये CH2 Cl का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ ही साथ आपका मिलता है AlCl3,
और साथ ही साथ आपको क्या मिल जाता है, HCl। ठीक, लेकिन फर्दर फर्दर जो है ये रिएक्शन हो जाता है इसका LCl के साथ। ठीक है, यानी कि ये वाला जो बना हुआ है इसका फिर से रिएक्शन AlCl3 के साथ देखेंगे आगे। आगे क्या होता है कि ये अपना था और ये CH2 और ये Cl, और जो AlCl3 है इसका वैकेंट ऑर्बिट में फिर से ये क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे मारता है। ठीक है, जिससे जिससे बनता क्या है, ये बन जाता है बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, और ये CH2 पॉजिटिव हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन आपको नजर आता है। ठीक है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन दैट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटायन आपको बनता है। अब इसका रिएक्शन जो है ये बेंजीन रिंग के साथ, अगला जो बेंजीन रिंग है उसके साथ आपको देखने को मिलता है, और जिससे जिससे क्या बनता है, ये एक तो ये ऐसा, ये वाला बेंजीन रिंग, साथ ही साथ आपका क्या रहेगा CH2, और ये ऐसा यदि हम करवा दे तो एक क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये ऐसा और ये ऐसा, सॉरी ये ऐसा और ये ऐसा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा हाइड्रोजन, और फिर से हम AlCl4 माइनस के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो जिससे प्रोडक्ट CH2 और ये जो है ये ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, साथ ही साथ HCl और AlCl3 बनेगा, दैट इज द मेन प्रोडक्ट। बात समझ में आया किस तरीके से हो रहा है, क्लियर है? यानी 2 Cl2 लगा हुआ मिला तो हम 2 बार रिएक्शन करवा दिए हैं, यानी 2 बेंजीन रिंग लगा हुआ मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, तो यदि यदि ये दिया हुआ है बेंजीन रिंग और साथ ही साथ CHCl3, क्या दिया है CHCl3 और एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 ऐसा दिया हुआ है, तो सही सोच रहे हैं, 3 क्लोरीन 3 बेंजीन रिंग जोड़ डालो, यानी कि जो आंसर आएगा CH, ये बेंजीन रिंग। ठीक है, और ये इस प्रकार से बनेगा ट्राइफेनाइल मीथेन। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक, कैसे बनता है मैकेनिज्म फिर से एक बार हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये CHCl3 और रिएक्शन होगा किसके साथ AlCl3 का, इसके वैकेंट ऑर्बिट में ये गया, और जिससे क्या बन जाएगा CHCl2 पॉजिटिव चार्ज, CHCl2 पॉजिटिव चार्ज, साथ ही साथ बनेगा AlCl4 नेगेटिव। अब आगे ये बेंजीन रिंग, ये आगे बेंजीन रिंग, और ये क्या हो गया CH प्लस Cl2, और ये मान लेते हैं टूट करके यहाँ, और ये अटैक यहाँ पे, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये रहेगा ऐसे, ये ऐसे, और ये CHCl2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है एक हाइड्रोजन भी है, और आगे रिएक्शन AlCl4 नेगेटिव के साथ ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ, जिससे फिर से ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को गेन कर लेता है। ठीक है, CHCl2 सॉरी, ये आ जाएगा CHCl, ठीक है Cl और Cl2, और ये यहाँ आ गया, साथ ही साथ AlCl3 और HCl। फिर से हम लोग क्या करवा देंगे, सेम प्रोसेस, यही वाला प्रोसेस सेम करवा देंगे। ठीक है, फिर से लिख देते हैं हम यहाँ पे कि ये जो है CH और ये Cl फिर से रिएक्शन AlCl3 के साथ। ठीक है, ये Cl इसके वैकेंट ऑर्बिट में, जिससे क्या बन जाता है, ये CH पॉजिटिव और ये Cl, ऐसा कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है, और साथ ही साथ क्या बन जाता है आपका AlCl3, साथ ही साथ AlCl4 नेगेटिव, सॉरी AlCl4 नेगेटिव, और इसका फिर से रिएक्शन किसके में, बेंजीन रिंग में ही। ठीक है, ये चला जाएगा यहाँ, यदि ये हम ऐसे तोड़ दें, ठीक, जिसके कारण जो है ये क्या बनेगा पॉजिटिव, और एक सेकंड इसको हम थोड़ा ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से ये रहेगा CH और ये रहेगा Cl। ठीक है, और ये आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ पे हम दे देते हैं पॉजिटिव, यहाँ पे H। ठीक है, और ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेम चीज है वहां पे लिख दी है। अब यदि हम इसका रिएक्शन करवा दें AlCl4 नेगेटिव से, तो ये हाइड्रोजन उठ करके इसके पास फरार, और जिससे जो नजर आएगा वो क्या बनेगा, ये CHCl, और ये आपका फिर से ये बेंजीन रिंग नया आ गया, और AlCl3 और साथ साथ HCl।
फिर से यहाँ पे रिएक्शन होगा क्योंकि एक क्लोरीन और है और इस बार का जो कार्बोडाइन बनेगा वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे फर्दर हम फिर से इसको दिखा रहे हैं आपको, ये आ जाएगा आपका CH और ये Cl और ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, AlCl3, ये बेंजीन उठ करके क्लोरीन यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, ये एक CH पॉजिटिव और ये इस प्रकार से ऐसा, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ, फिर से ये हम बेंजीन रिंग के साथ इसको भिड़ा देंगे यहाँ, ठीक है। तो ये ऐसा जिससे हम दिखा रहे हैं ये टूट करके यहाँ, तो ये यहाँ, ठीक, और यहाँ पे हम इसको शो कर दे रहे हैं ऐसा CH, ठीक है, और ये बेंजीन रिंग पहले से था और ये वाला बेंजीन रिंग अभी हम लोग डाल रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो सेम हम जो ऊपर वाला बना वैसा ही कंडीशन हम यहाँ डाल दे रहे हैं, यहाँ पे H लगा दे रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसे ऐसे, और फिर से AlCl3 के प्रेजेंस और AlCl4 माइनस के प्रेजेंस में H निकल करके गया, ठीक है, H निकल करके गया और जिससे जिससे ये PH ऐसा लिख देते हैं, PH CH PH और ये PH का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रहेगा किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ये 3 बार हुआ है, ठीक है, कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग। अब नया कंडीशन क्या है, मिटा दे इसको, ठीक है, नया कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पे हम दे देते हैं CCl4 और क्या हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो ध्यान में रखना है जो प्रोडक्ट आएगा CHCl और ये बेंजीन रिंग, ठीक है, H तो नहीं रहेगा और यहाँ एक और बेंजीन रिंग, एक और यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं जाएगा, वो हाईली फिर क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि एक तरह से रिपल्सन काफी ज्यादा तेज होगा, ठीक है, जिसके कारण ये एक और यानी मैक्सिमम कितना रिंग जाएगा, मैक्सिमम 3 रिंग अटैच ऑन दैट कार्बन एटम, ठीक है, मैक्सिमम 3 रिंग अटैच, ठीक है, ऑन CCl4, ठीक है, ध्यान में रखना है, केवल कितना होगा, केवल 3 ही रिंग अटैच हो सकेगा, चौथा नहीं, ठीक। हाँ, अब भले हम करवाएंगे इसका, यदि कहीं पे लिखा हुआ हो कि आगे ऐसा भी लिखा आ सकता है, हालांकि दैट प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर, बट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि AlCl3 के प्रेजेंस में करवाएं तो हो सकता है कि ये Cl3 यहां से निकल जाए और ये आपको ऐसा एनायनिक फॉर्म में मिले, यानी कि सॉरी कैटायन, और ये आपका इस प्रकार से, ठीक है, मिला हुआ दिखता हुआ मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आया, बात वही है, लेकिन फिर इसके साथ बेंजीन रिंग आकर के नहीं जुड़ेगा, इज दैट क्लियर, क्लियर है ना, ठीक। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे जैसे यदि इस प्रकार से रहे, ठीक है, ये CH2Cl और एक बेंजीन रिंग रहे, ठीक है, और यहाँ रहे CH2Cl, तो बताइए भाई प्रोडक्ट क्या आएगा, LCl3। थोड़ा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ, ठीक है, आ रहा बात समझ में, ये कार्बोडाइन बना के इसके साथ इसके संपर्क में और ये कार्बोडाइन बना करके इसके संपर्क में, ठीक है, ये हटा करके ये यहाँ पे और ये हटा करके ये यहाँ पे, ठीक, जिससे जो प्रोडक्ट आएगा, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिससे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनेगा, CH2 और ये CH2 और ये ऐसा ऐसा, ठीक है, और इसका यदि हम थोड़ा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल करके ऑक्सीडेशन करवा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंथ्रासीन में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज एंथ्रासीन, ठीक है, आ रहा बात समझ में। इसी तरीके से थोड़ा सा और हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, नोट कर ले इसको, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो और भी बेहतर है और थोड़ा सा इंट्रामोलिकुलर भी हम लोग देख लेंगे इसमें, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है, आ रहा बात समझ में। तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यदि ऐसे दिया हुआ रहे,
ये ऐसा, ठीक है। और रिएक्शन किसके साथ, यही आपका बेंजीन रिंग है और AlCl3 लिखा हुआ है, एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ है। तो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका कुछ इस प्रकार से आता है, ये दैट इज द आंसर। ठीक, कैसे हो रहा है, तो डायरेक्ट तो यदि हम बोलना चाहे जैसे उसमें दिखाए थे, क्लोरीन हटा के बस 6 मेंबर ड्रिंग बन रहा है, 5 मेंबर ड्रिंग बन रहा है, तो एक क्लोरीन यहाँ से एक क्लोरीन हटा के चिपका देने का ये पॉइंट पे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट पे। लेकिन इसमें हम पूरा मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इसका फुल मैकेनिज्म किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है। यदि इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, AlCl3 के साथ करवाएं, तो ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, इसके वैकेंट में। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, इसके वैकेंट में। ध्यान से देखना है, जिससे कि ये आपका फॉर्मेशन होगा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ आपका क्या बनेगा, AlCl फॉर निगेटिव। क्लियर है, और यहाँ पे आपका क्लोरीन ठीक उसी प्रकार से बना रहेगा। अब यदि इसको हम थोड़ा यहाँ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका रिएक्शन, ये वाले का रिएक्शन किसके साथ होता है, बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ, तो ये टूट करके यहाँ, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, जिससे समझना जरा अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा कन्वीनियंट करने के लिए, चूंकि यहीं से जुड़ रहा है, ये इधर से था तो हम यहाँ से जोड़ दे रहे हैं इस वाले से, ठीक है, और इसको पूरा हम कुछ इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, देखना है, ठीक है, और ये गया इधर, ठीक है। यहाँ पे दो मिथाइल थे, जिस कार्बन इस पॉइंट से जुड़ा है, इस पॉइंट से जुड़ा है, तो दो मिथाइल, तो एक मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल इधर, ठीक है, और यहाँ पे दो मिथाइल के साथ, यानी कि 1 2 3, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, तो 1 2 3, अब यहाँ से दो ऐसे निकले हुए हैं, ये इस प्रकार से ऐसे और ऐसे, और यहाँ क्या है, Cl, यहाँ क्या है, Cl, ठीक है, बरोबर। और ये आपका फिर से अपना एरोमेटिक कंडीशन वापस आ जाएगा, ठीक है। और देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा हुआ रहेगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या रहेगा, हाइड्रोजन, और फिर से यदि हम AlCl4 नेगेटिव डाले, तो ये हाइड्रोजन उठ करके बाहर, और जिससे फिर से ये अपना एरोमेटिक स्थिति में वापस लौट जाएगा, ठीक है, वापस लौट जाएगा, और ये क्या बनेगा, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा ऐसा, और ये ऐसा, ऐसे, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ फिर से AlCl3 का रिएक्शन होगा, और ये Cl जो है वो निकल करके यहाँ, जिससे जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, और ये रहा पॉजिटिव, और ये ऐसे ऐसे, यहां से तो क्लोरीन निकल गया। अब ये वाला पार्ट टूट करके यहाँ, और ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे, ठीक है, और जिससे जो फॉर्मेशन होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ऐसा, और यहाँ पे ये तो जुड़ गए आपस में, ठीक है, ये तो जुड़ गए भाई आपस में, ऐसा, और ये ऐसा, और यहाँ तो कुछ है नहीं, और यहाँ पे क्या नजर आएगा आपको, हाइड्रोजन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और फिर से यदि हम लोग रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, किसके साथ, थोड़ा सा इसको, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, AlCl4 नेगेटिव के साथ, तो ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, यानी फिर से एरोमेटिक कंडीशन जो है वो वापस मिलता हुआ आएगा। देखिए ये क्लियर है, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, मिटा दे। ठीक है, तो जैसे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, Cl CH2, और ये CH2 और ये Cl। तब आप सोचिएगा दो Cl मिला तो यहाँ क्या लगा दें, तो रिंग भी गिन लेना है, रिंग बनाने से पहले दो Cl मिल रहे हैं, तो रिंग बनाने से पहले देख लेना है कितने कार्बन के रिंग बन रहे हैं, कम से कम 5 और 6 हम लोग बनाएंगे, जो साइड वाले कार्बन के रिंग बनेंगे, तो यहाँ से बनने से रहे 1 2 और 3 4, केवल 4 मेंबर का बनेगा, ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है। साथ में हम आपको कन्वीनियंट के लिए एक और बेंजीन रिंग दे देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं भी रहेगा तो आपको उसी प्रकार से काम करना है, और क्या लिखा रहेगा, AlCl3, ठीक है, नाइट्रस AlCl3, जिससे जो आपको प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा, ठीक है, CH2, ये रहेगा CH2, और साथ ही साथ ये ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा किस तरीके से, क्लियर ही हो गया होगा। एक बार Cl हटा, अटैक किया, फिर एक बार Cl हटा, और इस वाले बेंजीन रिंग से अटैक हो गया। क्लियर है, मैकेनिज्म लिख देना है क्या, बोलिए तो हम लिख भी देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपका Cl, और ये CH2, और ये CH2, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, Cl,
और रिएक्शन किसके साथ, AlCl3, इसका वैकेंट ऑर्बिट में खटाक से ये बेंजीन जो क्लोरीन है वो चला जाएगा, जिससे क्या बनेगा, ClCH2 और ये CH2 और ये पॉजिटिव। क्लियर। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, AlCl4 निगेटिव। अब इसका रिएक्शन किसके साथ, ये बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, ये टूट करके यहाँ और ये यहाँ पे, ठीक है, जिससे जो है जो प्रोडक्ट आता है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पॉजिटिव दे देते हैं हम, ठीक है, या आप और कंफ्यूज मत होइएगा, पॉजिटिव यहाँ पे CH2 और ये Cl ऐसा, ठीक है, और ये ऐसा ऐसा, और यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन, और फिर से जब रिएक्शन होगा किसके साथ, AlCl4 निगेटिव के साथ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से उठा लेगा और फिर से क्या मिल जाएगा आपको, ये ऐसा CH2 और ये Cl। अभी तो एक बार रिएक्शन हुआ है, एक बेंजीन रिंग तो बाकी है, यहाँ पे दिखा दे क्या, चलिए यहाँ दिखा देते हैं। अब इसका रिएक्शन दूसरे बेंजीन रिंग के साथ होगा, यानी कि ये ऐसा, ठीक है, सबसे पहले तो कार्बोकेटाइन बना लेंगे ना, ये वाला ऐसा, और ये CH2 और ये Cl। बात समझ में आ रहा है, ये वाला एक और CH2 आ जाएगा, CH2 और ये Cl, और रिएक्शन किसके साथ, AlCl3 के साथ, जिससे जो आएगा आपका क्या बनेगा, CH2, ये उठ करके यहाँ, और ये CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, AlCl4 निगेटिव। ठीक, अब ये वाला जो है थोड़ा सा जगह हमको और चाहिए, इसलिए हम ऊपर का मिटाएंगे, ठीक। अब वो जो CH, ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये साथ ही साथ ये वाला, अच्छा ऐसा लिख देते हैं हम, CH2 और ये CH2 पॉजिटिव, और साथ ही साथ ये ऐसा, तो ये जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है, जिससे क्या मिलेगा, ये तो पहले से ही है बेंजीन रिंग, और ये आपका CH2 और ये आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। बात का तो समझ ही गए हैं, एक फिर लिख दे क्या, और स्टेप समझ तो गए होंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा। एक आध हम लोग इंट्रामोलिकुलर वाला भी देख लेते हैं, मिटा दें, ठीक है। क्लियर है, जैसे रिएक्शन यदि आपको ऐसा मिले, ऐसा, ठीक है, और क्या लिखा रहा है, AlCl3, क्या लिखा रहा है, AlCl3, थोड़ा काउंट कर ले, यहां से काउंट करेंगे 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, तो कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 5 मेंबर का, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस, ठीक है। कैसा मैकेनिज्म होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, और ये क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। मैकेनिज्म किस प्रकार से होगा इसका देखेंगे, तो सबसे पहले ये जो है यहाँ हम एक काम करते हैं, ये ऐसा कर देते हैं, AlCl3, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ये Cl उठ करके आया, इससे ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा, और ये CH2, एक बाहर में कितना है, 1 2 3, 1 2 3 पॉजिटिव, यही है, और यहाँ पे आपका ये उसके बाद क्या होगा, ये वाला टूट करके यहाँ, और ये वाला यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्या होगा, यही इंट्रामोलिकुलर वाला स्टेप है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऐसे ऐसे, और 1 2 3, और ये ऐसे जुड़ गया, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस वाले पोजीशन पे हाइड्रोजन, और फिर से जो AlCl4 माइनस जो था, तो यहाँ पे निकला था, साथ ही साथ क्या मिला था, AlCl4 माइनस, वो इस हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा, और जिससे आपको क्या मिलेगा, ये, और साथ ही साथ 5 मेंबर्ड का रिंग, ठीक है, और साथ ही साथ AlCl3 और HCl, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। एक और देख लेते हैं इंट्रामोलिकुलर का, ठीक, इसी तरीके का, आपको अब तो देख करके आंसर लगा देना चाहिए कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ये बेंजीन रिंग, ठीक है,
यहां दे देते हैं, इस प्रकार से दे देते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ, AlCl3 एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज ये आएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। मैकेनिज्म किस प्रकार से है अब तो आप जान चुके होंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ, ये क्लोरीन इसके वैकेंट ऑर्बिट में, ठीक है। तो जिससे क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग बन गया, क्लियर है। अब ये क्या होगा, ये ऐसा 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 और 1 2 3 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये बन गया कार्बोकेटाइन और यहाँ पे 2 एमी ग्रुप है। अब ये टूट करके कहाँ चला जाएगा, ये टूट करके यहाँ और ये यहाँ पे, ठीक है। और जिससे जिससे क्या बन जाएगा आपका, ये ऐसा यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसा ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और जो यहां से जो निकला था साथ ही साथ AlCl4 नेगेटिव, वही आ जाएगा AlCl4 नेगेटिव और ये हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये और ये एमी और एमी। ये इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें अभी भी कई सारे वेरिएशंस देखने बाकी हैं, अभी भी कई सारे वेरिएशंस देखने बाकी हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, एसाइलेशन वाला पार्ट, ठीक है। एसाइल ग्रुप का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं उसमें, ठीक है। एसाइलेशन होता क्या है कि बेंजीन रिंग का रिएक्शन, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ होता है, एसिड हैलाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड O और ये Cl के साथ, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, वही रहेगा एनहाइड्रस AlCl3, किसके साथ रहेगा, AlCl3 के साथ। बनता क्या है, ये बन जाता है कुछ इस प्रकार से, ये, ठीक है। आ रहा बात समझ में, क्लियर है, ठीक। अब किस तरीके से ये बन रहा है, इसका मैकेनिज्म यदि हम देखें तो होता क्या है, ये RC डबल बॉन्ड O और ये Cl का रिएक्शन किसके साथ हो जाता है, ये AlCl3 के साथ, इसका वैकेंट ऑर्बिट है, ठीक है, किसका, Al का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये इसका, जिसमें ये क्या करता है, ये भाई उठ करके यहाँ पे, ठीक है, जिससे बनता क्या है, RC, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड O। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, ये बैक बॉन्डिंग के साथ, ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। हालांकि काम अपने को इलेक्ट्रोफाइल, चूंकि यही वाला है ना, यही क्या होगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, क्लियर है। अब आगे का जो रिएक्शन होगा वो बेंजीन रिंग कुछ इस प्रकार से और साथ ही साथ होगा RC पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड O। अब ये टूट करके मान लेते हैं यहाँ और ये पॉजिटिव वाला यहाँ, जिससे आपको आगे क्या मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको क्या मिला है, LCl4, ये ध्यान में रखना, LCl4 निगेटिव, ठीक है। जिससे आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा R और यहाँ पे रहेगा आपके लिए, ये रहेगा H, ये H तो रहेगा ही ना यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये ऐसे और ये ऐसे, और फिर से AlCl4 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ, जिससे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एसाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा और साथ ही साथ AlCl3 और साथ ही साथ क्या मिलेगा, HCl। आर यू गेटिंग माई आइडिया, क्लियर है, दिमाग चल रहा है आपका, ठीक है। सेम सेम मैकेनिज्म क्या है, सेम है, बस जो इस बार इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है, एसाइल ग्रुप का, ठीक। आगे बढ़े इसमें, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका है बेंजीन रिंग और रिएक्शन किसके साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ठीक है, एसिड हैलाइड, यही है ना, एसिड हैलाइड है ये आपका, ठीक। जिसमें रिएक्शन किसके साथ होगा, AlCl3 के साथ और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, दैट इज एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन,
फेनॉन, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है मैकेनिज्म यदि हम देखें, ठीक है, मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये Cl का रिएक्शन ये हो जाएगा AlCl3 के साथ, ये उठ करके इसके वैकेंट ऑर्बिट में, जिससे क्या बनेगा CH3 C पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब आगे स्टेप में क्या होगा, ये बेंजीन रिंग है भाई, और साथ ही साथ CH3 C पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रोफाइल यही है आपका, ये यहाँ और ये यहाँ, जिससे जो बनता है वो क्या बना, ऐसा पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा डबल बॉन्ड O और ये क्या बनेगा CH3। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, ये ऐसा ऐसा, और साथ ही साथ रिएक्शन AlCl4 माइनस, जिससे ये हाइड्रोजन उठा ले भागा। ठीक है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, बॉन्ड। ठीक है, और C डबल बॉन्ड O और ये CH3 दैट इज एसिटोफेनॉन, साथ ही साथ AlCl3 और HCl बाहर निकल फेंकेगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है क्या चल रहा है, ठीक है, नोट करें। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको। इसमें भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बस इसमें एक मुख्य बात आपको ध्यान में रखना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट ऑब्जर्व। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना आपको। मिटा दे इसको, अच्छा ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और कुछ रिएक्शंस इसमें देख लेते हैं, जैसे ये है, और साथ ही साथ CH3 CH2 ये C डबल बॉन्ड O और ये Cl। ठीक है, और क्या रहेगा AlCl3, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH C डबल बॉन्ड O और ये रहेगा CH3 सॉरी CH2। ठीक है, और ये रहेगा CH3 दैट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे बनेगा आपको तो अब आइडिया लग गया होगा कि इसका रिएक्शन AlCl3 के साथ ये उठ करके यहाँ पे, और जिससे बन जाएगा CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, साथ ही साथ AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, और इसका रिएक्शन किसके साथ, अपना बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, जो ये टूट करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे। ठीक है, और जिससे हम इसको उधर लिख देते हैं, ये चला जाएगा डबल बॉन्ड O और ये CH2 और ये CH3, और एक जगह तो अपने को पॉजिटिव देना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऐसा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम उल्टा साइड करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंसिडर, आप ऐसा कर लेना इसको कि कंफ्यूजन यदि आपको हो रहा है तो ये तोड़ करके यहाँ और ये तोड़ करके यहाँ। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, फिर से AlCl4 नेगेटिव जो यहाँ पे बना है, ये उठ करके यहाँ, और जिससे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 और ये CH3 सॉरी CH2 और ये CH3, यहाँ से H निकलेगा नेगेटिव, फिर से एरोमेटिक कंडीशन आ जाएगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बता दें, पूरे दिमाग में छप जाना चाहिए कैसे हो रहा है। ठीक है, दिमाग में पूरे आ जाना चाहिए कैसे हो रहा है। ठीक, अब जैसे ये और साथ ही साथ रिएक्शन आपका हो जाए, ये रहे C डबल बॉन्ड O और आ जाए Cl। ठीक है, ऐसे हो जाए और लिखा रहे AlCl3, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ये क्या बनेगा O, और ये एसिटोफेनॉन, ये क्या बनेगा, सॉरी बेंजोफेनॉन, क्या बनेगा, बेंजोफेनॉन। कैसे बनेगा ध्यान से, इसी का रिएक्शन हम करवा देंगे AlCl3 के साथ, ये उठ करके यहाँ, जिससे क्या बनेगा, ये ऐसा C डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव, और का AlCl4 नेगेटिव। अब इसका रिएक्शन हो जाएगा अपना बेंजीन रिंग के साथ, ये यहाँ और ये वाला कार्बोकेटाइन यहाँ, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, सॉरी आपको आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O और ये आपका बेंजीन रिंग। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से डाल दे AlCl4 नेगेटिव, ये हाइड्रोजन निकल करके यहाँ, क्लियर आ रहा है, हाइड्रोजन निकल करके यहाँ, और जिससे आपका क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, और साथ ही साथ क्या होगा, ये एसिड बेंजोफेनॉन,
बेंजोफेनॉन। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? ठीक है, एक और एग्जांपल यदि हम देख ले इसका, इंट्रामोलिकुलर का पार्ट देख ले, मिटा दे क्या? ठीक है, इंट्रामोलिकुलर देख लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर फ्रेडल क्राफ्ट, ठीक है, एसाइलेशन, और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन को फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन FCR भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब जैसे इसका रिएक्शन ऐसे दिया है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब करवा दे AlCl3 के साथ, करवा दे AlCl3 के साथ, जो प्रोडक्ट आएगा वो आपको ऐसा देखने को, सॉरी, ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे बनेगा इसको हम मान लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 है ये ना, इसलिए 5 मेंबर का बना, आपको बड़ा आसान है। मैकेनिज्म यदि हम देखें तो क्या गया है, ये AlCl3 का ये बाहर, और जिससे ये आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4, और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यही है ना, इसके बाहर में 1 2 3, ठीक है, 3 ही कार्बन है, तो एक सेकेंड, 1 2 3, गड़बड़ हुआ क्या? एक कार्बन और देना होगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हाँ यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, अब ये टूट करके यहाँ, और ये वाला यहाँ, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये ऐसे ऐसे, और ये ऐसे डबल बॉन्ड ऐसा। ठीक है, या फिर आप कंफ्यूज ना हो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, 5 मेंबर्ड बनना चाहिए, 5 मेंबर्ड बन रहा है। ठीक है, और कंफ्यूजन ना हो आपको तो हम ऐसा कर देते हैं, लेना, लीजिए। ठीक है, ये अब गया यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भाई साहब हाइड्रोजन है, AlCl4 माइनस, जान ही रहे हैं, यहाँ भी AlCl4 माइनस, ये टूट करके यहाँ पे, और जिससे प्रोडक्ट आ जाएगा ये। क्लियर है किस तरीके से हो रहा है? ठीक है, एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसका, मिटा दे। ठीक, अब इसमें यदि आपको ऐसा मिला देखने को कि ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे Cl, ये देखेंगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मिले, AlCl3, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे बनेगा देखें, मैकेनिज्म, सबसे पहले ये, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ, AlCl3 के साथ, ये क्लोरीन बाहर। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन किसके साथ हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, ये यहाँ, और ये कार्बोकेटाइन उठ करके यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ये तो चला गया यहाँ डबल बॉन्ड O, और 1 2 तीसरे कार्बन पे, फिर 1 2 तीसरे कार्बन पे ये, और ये रहेगा Cl, और ये ऐसे, और यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन, और मिल जाएगा इसको AlCl4 निगेटिव, ये हाइड्रोजन उठ करके चला जाएगा यहाँ पर, नजर आ रहा है? ठीक, अब जिससे प्रोडक्ट जो है हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, जिससे जो है आपको मिलेगा फिर से एरोमेटिक कंडीशन, और ये O, और ये Cl, और डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा जगह हमको और चाहिए, मिल जाएगा यहीं पे। ठीक है, अब इसका रिएक्शन फिर से AlCl3 के साथ, जिसमें ये क्लोरीन निकल करके यहाँ पे, ठीक है, जिससे अपने को मिलेगा कुछ ऐसा, और ये पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड O,
और इसको यदि हम ऐसा लिखें ये टूट करके यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव वाला, ठीक है, जिससे अपने को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसा ऐसा, ये ऐसा और ये कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे हाइड्रोजन। और आगे का तो जान ही रहे हैं केस, यहाँ पे थोड़ा सा जगह मिलेगा हमको, ठीक है। अब आगे, ठीक है, ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज 0 O और यहाँ पे H, ठीक है, और क्या मिलेगा AlCl4 नेगेटिव, ठीक है, जो यहाँ से AlCl4 मिला था, AlCl4 नेगेटिव वाला पार्ट, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ पे, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, ये ध्यान से डबल बॉन्ड O और साथ ही साथ क्या AlCl3 और HCl। और यदि हम थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करें तो क्या ये हो जाएगा आपका, यदि हम H2PT डालें, ठीक है, H2PT डालें, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं रिड्यूस, तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा OH और यहाँ भी बनेगा OH और ये भी कायरल, ये भी कायरल। थोड़ा सा इसमें और हम जाएंगे एडवांस ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, तो ये भी कायरल और ये भी कायरल, यहाँ पे AlCl3 छूट रहा है जी, प्लस AlCl3 और प्लस HCl, ये भी कायरल, यानी कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यदि ये ऐसा नजर आए अपने को, ठीक है, ये ऐसा, यानी कि ये रहा OH और ये रहा OH, तो इसका दोनों चूंकि कायरल था ये वाला, ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा POS, क्या मिलेगा, यस POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिलेगा। और यदि हम इसका एक बना दे, ठीक है, एक बना दे तो सेम बनेगा इसी प्रकार से, ये डैश 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 OH और ये डैश 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 OH, और ये दोनों सेम यानी कि मेसो कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि OH ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, ठीक है, कायरल है। तो एक तो आपका ये बन गया, यदि दोनों को हम वेज में रखेंगे या दोनों को डैश में रखेंगे तब मेसो बना। और यदि हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसा कर दें, ये ऊपर लिख दें OH डैश में और वेज में लिख दें ऐसा, तो इसका फटाक से एक क्या बन जाएगा, मिरर इमेज, नो POS नो COS, नो POS नो COS। तो फिर से इसका एक जो है आपको मिरर इमेज देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ये ऐसा OH और डैश 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 OH, और ये एक दूसरे का क्या होगा एनेंसियोमर। तो टोटल प्रोडक्ट जो है ये क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, इनैंसियोमर। तो टोटल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, टोटल कितना होगा 1 + 2, ठीक है, टोटल 3, 1 मेसो और 2 इनैंसियोमर, ठीक है। तो आज फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन का कुछ पार्ट हम लोग खत्म किए हैं, और भी इसका कुछ स्पेशल सीरीज अभी बाकी है, इसका ड्रॉबैक अभी लिमिटेशन बताना और भी कुछ बाकी है, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल अभी कुछ और बाकी है, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करके आना आज के सेशन को, ठीक है। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। आई होप आज 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 आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।